कि इस्लाम जो हमारा दीन कामिल है, दीन फितरत है, वो इस किस्म की शादियों की हौसला शिकनी करता है कि अगर एक बसा बसाया घर अगर आप उजाड़ के, अगर आप किसी की बीवी को वरगला के बिला फुसला के उसको ये कहें कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो और मैं तुमसे निकाह करूँगा और तुम्हें मैं खुश रखूँगा, तो ये इस्लाम इसकी नफ़ी करता है। Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live with Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan, our senior journalist. कुछ सवालात हैं मेरे जहन में, लेकिन इससे पहले ये तो बताते चलूं कि बात क्या है आज। इमरान खान को इद्दत वाले केस में सज़ा सुना दी गई है। ना तो सिर्फ इमरान खान को, बल्कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को इद्दत वाले केस में, जो कि बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड खावर मानिका ने किया था इमरान खान और बुशरा बीबी पर, उसमें उनको सज़ा सुना दी गई है। 7 साल की सज़ा सुना दी गई है और इसके साथ साथ 5-5 लाख का जुर्माना भी दोनों को अदा करना होगा। लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई निकाह करार देते हुए दोनों का निकाह ख़त्म कर दिया गया। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। इमरान खान का जिस किस्म का मिजाज है, क्या वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे, ये जानना चाहती हूँ मैं। और सर मुझे बताएं, मैंने मिस्टर नईम हनीफ से भी ये क्वेश्चन किया, जिस किस्म का मजाज इमरान खान का है दुनिया जानती है, चप्पा चप्पा कोने कोने में लोग जानते हैं। इस फैसले को इमरान खान तस्लीम करेंगे कि निकाह ख़त्म कर दिया गया है कोर्ट की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इमरान खान का मिजाज अपनी जगह पर, लेकिन आइन और कानून जो है वो अपनी जगह पर एक हकीकत है। आप को फ़ैसले तस्लीम करने पड़ते हैं। अब जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात दर्ज हुए हैं मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ थानों में, तो अल्टीमेट उन्होंने फेस किया है और उनकी कहीं ज़मानतें हो रही हैं, कहीं सज़ाएँ हो रही हैं। तो आपकी मर्ज़ी से तो नहीं रियासत चलती, रियासत अदालत और कानून और आइन को देखती है। बरकैफ मैं अर्ज़ करता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर जब से हमने होश संभाला है, हम ये तो सुनते आए हैं कि हुकूमत ने आइनी मुद्दत पूरी नहीं की, और ये जो इद्दत वाला मामला है ये एक बिल्कुल नया है। और इस पर वैसे तो हम चूँकि तिफ़्ल मकतब हैं और तालिब इल्म हैं, इस पर सही जो रोशनी डाल सकते हैं मुफ्ती हज़रात, उलमा हज़रात। बारकैफ चूँकि इसमें इब्हाम मौजूद है इस शादी में, इद्दत की जो मुद्दत हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि ये 6 साल बाद मामला क्यों अदालत में आया है। इद्दत वाला मामला, इद्दत और अदालत, ये बड़ा इसमें भी काफ़िया मिलता है। बहुत सारे मामलात जो मैं समझता हूँ इस्लाम के हवाले से, हम तालिब इल्म हैं, हम दुनिया तो सीखते हैं, दीन नहीं सीखते। और जब आप जहाँ पे आप बेखबर हैं, आपके पास मालूमात दुरुस्त नहीं हैं, आपको चाहिए कि आप जो मुस्तनद उलमा हज़रात हैं या मुफ्ती हज़रात हैं, आप उनसे मुशावरत करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के नज़दीक जिस किस्म के मुफ्ती कवि जैसे लोग, ऐसे किरदार थे, तो फिर ज़ाहिर है इस किस्म के फ़ैसले उनसे बाइद नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ हर शर में खैर होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि ये ख़तून इमरान खान की ज़ात के लिए, उनकी शख्सियत के लिए, उनकी सियासत के लिए बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर थी। और मैं ये बात जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला था उस वक्त लिख चुका हूँ, रिकॉर्ड पर है, कि आपने अगर आप इन ख़तून से शादी कर ली है, इन ख़तून की वजह से आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। क्योंकि अगर इस ख़तून में कोई रूहानियत, कोई करामत होती, तो इनका पहला जो शौहर है, जो कई बरस निकाह में रहा है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर होता। सही बात की आपने। दूसरी तरफ मैंने कहा थी अगर आपने इनसे शादी कर ली है तो आप इनसे मोहब्बत भी करें, इनकी इज़्ज़त भी करें, लेकिन इनको अमूर रियासत से बहुत दूर रखें। लेकिन बदकिस्मती से इन ख़तून ने लेकिन मैं ये भी बात करता चलूँ कि ये शादी और इसके समरात, ये जो इनके शौहर हैं, साबिक़ शौहर खावर मानिका, उनकी पूरी फैमिली, उन्होंने पूरी तरह ख़ातून अव्वल की हैसियत से, उनके पास
जो पोजीशन थी बुशरा बीबी के पास, जी जी। तो उनका पूरा टब्बर, उनका पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली बेनिफिशरी थी। अगर आपको याद हो डीपीओ पाक पतन के जी तबादले बिल्कुल का याद है, जो आपने बताया था। स्कैंडल आया था, डीपीओ जी। पाक पतन के जो तबादले का स्कैंडल था, तो उसमें जो मरकज़ी किरदार ख़ाबर मोनिका का था, सो उनके पास पूरी अथॉरिटी थी। और मैं ख़ुद उनका बयान सुन चुका हूँ जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कि अपनी साबका बीवी के बारे में वो फरमा रहे थे कि मैंने ऐसी पारसा खातून ज़िंदगी में नहीं देखी। तो सवाल ये पैदा होता है, ये तलाक के बाद की स्टेटमेंट है। एक बार एकदम से कहाँ से याद आ गया इनको? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये जब शुरू की बात है, जब ये शुरू तलाक की हुई बात है, थी, बयान इमरान की, खान से हाँ शादी जी। हुई थी, उसके बाद ये बयान आया था। हालांकि अगर वो पारसा थी तो फिर आपने तलाक क्यों दी? बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन तलाक और खुला का एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर है कि अगर औरत, आपकी बीवी, आपकी शरीक हयात आपकी इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ नहीं है, आपकी गैरत की पहरेदार नहीं है, तो फिर आप बड़ा एक्सट्रीमली ये फ़ैसला बामरे मजबूरी करते हैं कि आप उस अपनी बीवी को तलाक देते हैं। और खुला की भी एक शराइत है कि जब आपका शौहर बहुत ज़्यादा आप पर जुल्म करे, आपके हकूक़ पूरे ना करे और किरदार भी उसका अच्छा ना हो, तो फिर आपके पास खुला का हक़ मौजूद है। हम कोई यूरोपीय माशरा नहीं है कि आप अचानक से कहें कि अच्छा जी मुझे अब एक नया जीवन साथी मिल गया या मैं किसी और की तरफ राग़िब हो गया हूँ, तो लिहाजा हम ब्रेकअप कर लें और तलाक और खुला का मामला। दूसरी तरफ मैं एक अर्ज़ करता चलूँ, ये इद्दत से भी जो बड़ा एक अहम मामला एज ए तालिब इल्म मैं इसमें देखता हूँ, वो ये है कि इस्लाम जो हमारा दीन कामिल है, दीन फितरत है, वो इस किस्म की शादियों की हौसला शिकनी करता है कि अगर एक बसा बसाया घर अगर आप उजाड़ के, अगर आप किसी की बीवी को वरगला के, बिला फुसला के उसको ये कहें कि तुम अपने शोहर से तलाक ले लो और मैं तुमसे निकाह करूँगा और तुम्हें मैं खुश रखूँगा, तो ये इस्लाम इसकी नफ़ी करता है। मैं इस पर कोई इमरान खान से ये बात मुंसलिक नहीं करा, चूँकि यहाँ बात थोड़ी मुख्तलिफ है। जो सीना गज़ट हमने बातें सुनी हैं, तो उसमें तो ये लगता है कि ख़तून ने ये सारा ऐसा माहौल बनाया, और चूँकि ये सीना गज़ट बातें बड़ी मारूफ़ हैं कि यहाँ तक कहा गया कि अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैंने ख्वाब देखा है और मुझे ये बिशारत मिली है, आप रिहाम खान को तलाक दे दें। रिहाम खान ये कह चुकी है कि मेरी तलाक होने में बुशरा बीबी का बड़ा कलीदी किरदार है। मतलब क्या चल रहा है वहाँ पे? तलाक दे दें, यहाँ पे ये कर ले, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये बच्चों का खेल है। ये मैं आपके प्रोग्राम में अपनी बात दोहराता चलूँ, इमरान खान में लाख खूबियाँ होंगी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड पे लिखा है और मैं इस पर कन्विंस हूँ अपनी बात पर कि इमरान खान ना ज़माना शनास है ना जनाना शनास है। इमरान खान की तीनों जो शादियाँ हैं वो बेजोड़ हैं, और तीनों शादियाँ, पहली शादी उस खातून का बिल्कुल उसकी सकाफ़त और मज़हब और कल्चर और उसके बाद वो शादी नहीं चल सकी। दूसरी शादी भी बहुत उजलत में की, आप कंटेनर में बैठे हैं या खातून इंटरव्यू करने आती है और आप उसको दिल दे देते हैं, वो शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ वो आपके सामने है। और ये खातून से आप अगर रूहानी मशावरत करने या रहनुमाई लेने जाते थे तो फिर आप शादी तक किस तरह पहुँच गए। तो ये बहुत, और ख़ास तौर पर एक ऐसी औरत जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी पूरी फैमिली है, पूरा कुंबा ख़ानदान है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, और बदकिस्मती ये भी है कि ये वाहिद शादी नहीं है। इस तरह की और बहुत सारी हमारे पाकिस्तान के अंदर कदावर सियासी शख्सियात हैं जो बड़े अहम आइनी ओहदों पर विराजमान रहे हैं। उन्होंने भी एक से ज़ायद शादियाँ की और उन्होंने भी शादियाँ तुड़वा कर अच्छा खासा बसा बसाया घर उजाड़ कर अपने साथ उन ख़वातीन के साथ शादी की और फिर बाद में तलाक भी दे दी। तो ये इसमें ये भी थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे जो दीनी क़यादत है, हमारे उलमा हज़रात हैं, इस पे खुल के बात करें, पूरी कौम को एजुकेट करें। हम सब तालिब इल्म हैं, चूँकि दीन के मामले में हमारे यहाँ बदकिस्मती इतना रुझान नहीं है, हम दीन की तालीम से बहुत कोसों दूर हैं। बिल्कुल ठीक। तो उलमा हज़रात का ये एक तरह से फ़र्ज़ मनसबी है कि वो इन इश्यूज़ पर बात करें। दूसरा इशू मैं आपके प्रोग्राम की साथ से बात करता चलूँ कि हमारे यहाँ इस्लाम
और कुरान में वाज़े अल्लाह ताला के अहकामात मौजूद हैं कि कोई मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकती।